हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो रूही गई हुई है स्कूल। रूही के हो चुकी हैं स्कूल ओपन और हम गए हुए थे रिलेटिव के यहाँ। आपको पता ही है, हर अपडेट आपको मिलता ही है। 3-4 दिन हम वहाँ पर लगा कर आए हैं। उसके बीच में मैंने एक बार रूही को स्कूल भेजा था, लेकिन उसी दिन हम फिर जैसे ही वो स्कूल से आई तो फिर हम चले गए थे और उसके बाद हम अब आ चुके हैं। तो अब रूही जाएगी कंटिन्यू स्कूल में। और आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। मैंने यहाँ पर किसी के भी कमेंट नहीं उठाए हैं, लेकिन मुझे याद है कि आप लोग मुझसे मोस्टली जो भी सवाल करते हो, आज मैं उनके रिप्लाई आपको यहाँ पर देती हूँ। मैंने किसी का भी कमेंट नहीं उठाया है और जिनकी इससे मेरी पर्सनली बात होती है उनके भी आज मैं कमेंट के रिप्लाई और उनके मैसेजेस के रिप्लाई तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में देती हूँ। सबसे पहले और ज़्यादातर जब भी मैं लाइव आती हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला कि आप कहाँ से हो। तो वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया। कई बार होता है कि कोई जैसे न्यू सब्सक्राइबर होती है जिसने पहले वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं हरियाणा के ज़िला कुरुक्षेत्र के गांव से हूँ। कुरुक्षेत्र में ही मतलब कि ज़िला लगता है हमारा कुरुक्षेत्र, और उसके आसपास ही एक छोटा सा गांव है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, अगर आपको गांव भी पूछना होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर बता देती हूँ। और उसके बाद बहुत से सवाल ये, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे नए जुड़े हैं, उनको अभी मेरी प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी है वो नहीं पता है। तो फिलहाल के लिए आई एम सो हैप्पी। कोई भी, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं है फ़िलहाल के लिए। अपना ठीक है, जैसा चल रहा है तो सब कुछ ओके ही चल रहा है। तो और रही बात बाकी, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, तो वहाँ जाकर आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा यहाँ बताने की बजाय, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही रखा है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैंने आपको अभी अपडेट दी थी इस चीज़ की भी कि मेरा बर्थडे था 29 जून को, मेरा बर्थडे था और ईयर 1995 है। ठीक है, और उसके बाद बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि रूही कितने साल की हो चुकी है। रूही का आने वाला है बर्थडे 17 अगस्त को और रूही हो जाएगी 3 साल की कंप्लीट। 3 ईयर कंप्लीट हो चुके होंगे रूही के। अभी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है 17 अगस्त को। ठीक है, एक और सवाल कि क्या आपका डाइवोर्स हो चुका है? नहीं जी, मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है। आई एम नॉट डाइवोर्सी। और कि दी आपने कौन सा केस फाइल किया है, इनकी मतलब ये प्रॉब्लम है उनको जानना रहता है, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, तो मैं बता देती हूँ। मैंने सेक्शन 9 और 125 का केस फाइल किया था। जो सेक्शन 9 का है वो आता है जैसे कि घर बसाने के अंदर में, और 125 आता है मेंटेनेंस, जो कि खर्चा जो भी गुड़िया का जो कुछ भी है उसके अंदर आता है, अगर मतलब कि नहीं पता हो। आजकल ये सवाल भी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि दी सबसे पहले केस फाइल किसने किया था, उन्होंने डाइवोर्स का डाला या आपने क्या? देखो, डाइवोर्स का किसी ने भी नहीं फाइल किया है। तो मैंने वही है सबसे पहले सेक्शन 9 वाला किया था। तो हमारी तरफ से ही हुआ था, जब कि हमें कुछ भी नहीं दिखा तो उसके बाद कोर्ट केस करना ही पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो हमने उस टाइम पर हमने खुद से केस किया था। और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दी आप कहाँ पर रहते हो? देखो जी, मैं फ़िलहाल अपने मम्मी पापा के पास हूँ और मैं वहाँ पर भी जाती रहती हूँ। आपको पता है, अभी मैं कुछ दिन पहले भी गई थी, वहाँ पर भी जाती रहती हूँ। और वैसे मैं अभी अपनी मम्मी पापा के पास हूँ। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं, दादी हैं, भाई है, भाभी है और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है जी, और मेरा तो पता ही है, मैं हूँ और मेरे साथ रूही है। ये है मेरी फैमिली। और एक सवाल ये भी रहता है कि दी आपने रूही को प्लेवे में डाला है या स्कूल में डायरेक्ट? मैंने उसको डायरेक्ट स्कूल में डाला है, क्योंकि रूही अच्छे से कर लेती है स्पीकिंग, क्योंकि और हमारे यहाँ पर प्लेवे नहीं था कि मैं उसको उसमें डाल देती। अगर होता
तो मैं शायद डाल भी देती, बट हमारे यहाँ पर आसपास नहीं था, तो मैंने उसको डायरेक्ट स्कूल में ही डाल दिया है। और वो ईज़िली बोलती है, अच्छे से बोलती है, सब कुछ ईजिली सब कुछ सीख भी लेती है, तो इस वजह से मैंने उसको डायरेक्ट स्कूल में ही डाल दिया। और कुछ लोग उसकी फ़ी का भी मुझसे पूछते हैं कि दी कितनी रूही की फ़ीस है। देखो मैंने उसका 1 साल का ही इकट्ठे मैम से पूछ लिया था कि हाँ मैम मुझे 1 साल का बता देना। वो उस टाइम पर तो थोड़ा मैंने कहा देख कर मैम, क्योंकि भाई पता ही है थोड़ा अपना किसी भी प्रकार की कोई भी कंसेशन हो जाए तो उस हिसाब से बस अपना ठीक है जितना है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आपके इन लॉज की तरफ से आपसे कोई बात नहीं होती, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई भी किसी प्रकार का कोई टेक्स्ट मैसेज कुछ नहीं। जी मेरी उनसे कोई भी बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से ही लगा लो। जब वहाँ पर थी वो तो तब भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब तो 1-1.5 साल उन बातों को हो चुका है। और उसके बाद उनसे मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं है, ना मेरी ना रूही की, किसी भी प्रकार की कोई भी नहीं है। और एक सवाल ये कि दी आप अच्छे से तैयार होकर मेकअप करके अच्छे से रेडी होकर वीडियोस बनाया कीजिए। देखो मैं ऐसे तो घर पे नॉर्मल ही रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ घर पर अगर नॉर्मल हूँ तो मैं उसी में होता है कि मैं हाँ बना लूँ, कि मुझे कुछ भी ऐसे फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैं अब रेडी हूँ तो मुझे वीडियो बनानी है। जो मैंने मतलब कि डाल रखा है, जैसे मैं बैठी हूँ मैं वैसे ही अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और रही बात अगर मैं कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी, शादी कुछ भी अटेंड करती हूँ तब मैं आपको रेडी होकर दिख जाती हूँ। ये नहीं है कि तब मैं ऐसे ही चली जाती हूँ थोड़ा बहुत, क्या नहीं, मैं पूरा प्रॉपर मेकअप करती हूँ और उसके बाद ही मैं कोई फंक्शन अटेंड करती हूँ। शायद अब भी कोई फंक्शन है, शायद मे भी बोल रहे थे घर वाले, तो शायद ही अटेंड करना पड़ जाए तो आपको तब मैं रेडी होकर दिख जाऊँगी। ठीक है, वैसे जितना होता है मतलब कि मैं कर लेती हूँ, वैसे तो मैं सिंपल ही रहती हूँ एकदम से। और एक सवाल ये रहता है कि दी आपने स्टडी क्या की हुई है, आप हमें प्लीज़ वो बताना कि आपने क्या किया हुआ है। देखो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, एमकॉम मैंने किया हुआ है, बाकी बाद जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो भी किए हैं। हार्डवेयर का मैंने किया हुआ है, बेसिक मैंने कंप्यूटर का किया हुआ है, टैली वगैरह थोड़ी बहुत ये सब भी मैंने किया हुआ है। और मैंने थोड़ी बहुत पहले मतलब कि प्राइवेट जॉब भी की है, बस इतना ही है। आगे मुझे बोलते हैं कि दी आप बीएड कर लीजिए। नहीं देखो जी, मुझे बीएड करनी होती मैं कब की कर चुकी होती। अगर मुझे ये था कि हाँ मुझे टीचिंग लाइन में जाना है कुछ भी, मैं कब की बीएड कर चुकी होती, लेकिन मुझे बीएड नहीं करनी। और पूछा जाता है कि दी क्या आप जॉब करते हो, क्या करते हो। देखो मैं फ़िलहाल कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब नहीं करती, मैं अभी घर पर ही रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हाँ मिल जाए कोई प्राइवेट। और कुछ लोग बोलते हैं कि दी हाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। देखो फ़िलहाल तो कोई भी इस प्रकार की वैकेंसीज़ नहीं निकल रही हैं, तो बाकी सोचती हूँ, पर ये है कि अभी मेरा माइंड उस तरफ नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, कि मैं पूरा स्टडी की तरफ ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि अपना पूरा प्रॉपर टाइम वहाँ पर देना पड़ता है, तभी जाकर हम एग्ज़ाम है जो वो अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। लेकिन अभी के लिए नहीं, लेकिन अभी फॉर्म निकलने वाले हैं तब मैं थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी। जैसा भी रहा वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अभी निकलेंगे तो उसके बाद देखते हैं। अभी सीईटी का आने वाला है तो उसका देना है मैंने, बाकी देखते हैं। वो भी पक्का नहीं है, मेरा भी कंफर्म नहीं है कि हाँ मैं दूंगी या नहीं। और बोलते हो कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो जाती है। देखो जी मेरी यूट्यूब से नामात्र अर्निंग है। ये नहीं है कि अब जैसे मैंने बोला था 4-5 महीने बाद, 4 महीनों के बाद ही थोड़ी बहुत आई थी, वैसे कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। ये तो ये है कि हाँ वीडियो है, शौक है मेरा, मैं थोड़ी बहुत डाल लेती हूँ और आप लोगों से अटैचमेंट है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ तो उन्हीं में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, तो बस अच्छा लगता है। बाकी नाम की है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये भी नहीं होता कि हाँ इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, लेकिन होते हैं, ये नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही कि वीडियो बनाने से यहाँ कुछ नहीं मिलता। लोग हैं जो वो लाखों कमा रहे हैं भाई, जो अच्छे अच्छे हैं, जिनके व्लॉग्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं वो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा तो अभी कुछ भी ऐसी नहीं है कि हाँ
ज़रूरत भी पूरी नहीं होती यहाँ से, बस इतना लगा लो आप, कुछ भी ऐसा नहीं होता। और फिक्स तो है ही नहीं है कि अगर फिक्स भी हो जाए ना कि हाँ पर मंथ आ रही है, तो उसमें भी इंसान जो है वो खुश हो जाता है कि चलो ठीक है अपने गुजारे लायक हो रही है, लेकिन वो भी नहीं है ऐसा। बोलते हैं कि दीदी आपने मेंटेनेंस का डाला हुआ है तो आपको मेंटेनेंस मिलता है, कितना मिलता है? जी देखो, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी खर्चा रूही का अपना कोई भी किसी प्रकार का नहीं मिलता है, और ना आज तक मिला है। बस ये मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि हाँ मिलता है, नहीं मिलता। जी मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च, मैं जितना है अपना खुद से ही कर लेती हूँ, अभी तक कोई नहीं। और केस कब आपने फाइल किया था? आई थिंक हो गए हैं 8-10 महीने, इतना तो मुझे प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, बट 8-10 महीने हो गए हैं। और तब भी मतलब कि मेंटेनेंस का किया था, लेकिन नहीं है कुछ भी खर्चे का। मैं जो भी है रूही का अपना वो जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर लेती हूँ। और हाँ, एक और सवाल कि आप दी अपनी फैमिली को दिखाया कीजिए, फैमिली को भी बीच में लिया कीजिए, तो आपके व्लॉग अच्छे चलेंगे। देखो जी, अगर कोई कंफर्ट होता है हमारे उसमें आने के लिए व्लॉग में, तो मैं इजीली ले लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप आओ मेरे व्लॉग में, क्योंकि मुझे खुद बनाना अच्छा लगता है। अगर कोई मतलब कि मना कर रहा है, नहीं आना चाहता, तो किसी को ज़बरदस्ती लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से किसी को पसंद होती हैं ये चीज़ें ऑन कैमरा आना, किसी को नहीं होता, तो इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती यहाँ पर आने के लिए कि आपने आना है मेरे व्लॉग में, आओ ये करो वो करो। वैसे मैं आपको देखनी अच्छी लगती हूँ तो आप मुझे देख लेते हो, रूही को देख लेते हो, रूही को मैं लेती हूँ। और कई बार ये हो जाता है देखो कि ठीक है, कई बार ये हो जाता है देखो, वो लोग भी देखते हैं कि अगर मुझे ना दिखाना हो अपना बच्चा, अगर ये हो कि ना मुझे तो किसी को दिखाना नहीं है ये वो, मैं रूही को हाइड भी रख सकती हूँ कि मैं उसको ऑन कैमरा लाऊं भी ना, मेरी मर्जी है देखो वो। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग भी देखिए, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी रूही आज जैसी भी है, बल्कि आज भी मैंने उसकी एक वीडियो पोस्ट की है, तो मैं उसकी हर तरह की, स्कूल की हर तरह की वीडियो की, हाँ ठीक है भाई बच्चा है उनका तो देख लीजिए, मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि बिना घर वालों की परमिशन के नहीं की जा सकती, और ना मैं वो चीज़ करना चाहती, क्योंकि मैंने रूही को बड़ी मुश्किल से पाया था, बड़ी मुश्किल से मैंने रूही को लिया था, सबके खिलाफ मैं गई थी। और उसके बाद मैं नहीं चाहती कि हाँ ऐसा कुछ हो कि मैं रूही को हमेशा के लिए मतलब कि बस, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती कि मेरा एक कदम, मेरा एक स्टेप कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ कर दे कि मेरे घर वाले आज मेरे खिलाफ हो जाएं, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती। तो इस वजह से वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ये भी, मुझे इस चीज़ का भी नहीं है, ठीक है भाई अगर उनको लगाव है ठीक है, अपना बच्चा है उनका, जैसी मर्जी दे, ठीक है। अभी जैसे कोर्ट केस फाइल किया हुआ है, ठीक है जी, आप कोर्ट की परमिशन ले लीजिए, जैसे मर्जी आप बच्चे से, बच्चे का मन है, आपका मन है तो आप जैसी मर्जी मिलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है कि जब आपका केस फाइल हो जाता है ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, कि सोच समझकर हर स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है, परमिशन। और मुझे नहीं लगता कि या कोई माँ को या कोई बाप को, किस दोनों तरफ की किसी भी फैमिली को कोर्ट मना करेगी इस चीज़ में, कि अगर माँ अपने बच्चे से मिलना चाहती है तो कोर्ट मिलने नहीं देगी, या फिर बाप मिलना चाहता है तो कोर्ट मिलने नहीं, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो मना करेगी। ईज़िली आप अपने बच्चे से मिल सकते हो अगर आपका मन है, तो मैं सिर्फ यही चीज़ आपको कह रही हूँ, बाकी मुझे कोई और दिक्कत नहीं है। पर ये है कि फैमिली के बाकी और भी हैं, रिलेटिव्स हैं, नहीं किसी के अगेंस्ट जाया जा सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसलिए सॉरी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि भाई मेरा अगर रूही से लगाव है तो मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो अपने बच्चे के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। स्कूल भेजती हूँ उसको, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ें गूंजती रहती हैं कि हाँ रूही जैसी आवाज़ आ रही है। कोई भी बच्चा बोलेगा जैसे रूही ने मुझे आवाज़ लगाई है, क्योंकि वो पूरा दिन यहाँ पर रहती है। और जब भी मैं उसको बस से लेने ना जाऊँ, कोई घर में से कोई और चला जाता है, तो वो बोलती है कि मेरी मम्मा क्यों नहीं आई आज मुझे लेने। फिर जैसे उसको कोई बताएगा, आके मुझसे पूछेगी कि मम्मा ये चीज़ थी, आप इसलिए नहीं मुझे लेने आए हो, ऐसे करके। तो मुझे उसकी आवाज़ें गूंजती रहती हैं कि हाँ जैसे उसी ने मुझे आवाज़ लगाई है।
तो बस भगवान जी, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कभी मुझसे दूर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जी रही हूँ तो सिर्फ उसी के लिए जी रही हूँ। और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि आज भी मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों को, जो कि रूही से आप लोगों को इतनी अटैचमेंट है कि देखो, आप सिर्फ रूही को ऑन कैमरा देखते हो। रूही का बर्थडे आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सबको एक्साइटमेंट हो रखी है कि हाँ दीदी ये चीज़ ऐसे, वो मुझे रूही के लिए ये भेजना है, वो भेजना है, ऐसे करते हो। और आप लोगों को पता ही है ये कि मैं बिल्कुल साफ सरासर मना कर देती हूँ कि हाँ मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि मैं रूही के लिए इनफ हूँ, मैं कर लेती हूँ। बट आप लोग कहते हैं कि हमारा प्यार है। और अगर फिर ये होता है कि अगर आप रूही के लिए कुछ देते हो, कईयों का तो ये है कि मैं अगर वीडियो भी यहाँ शेयर करना चाहूँ तो कईयों को मतलब ये नहीं कि मेरी तरफ से अच्छा नहीं लगता, कहते नहीं दीदी, फिर लोगों का ऐसा ही है कि वो कमेंट करेंगे हाँ कैसा रूही ये किसी का दिया ये डाल रही है, वो डाल रही है। जबकि मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खैर कुछ चीज़ें हैं जो हाइड भी रखनी पड़ती हैं, बट वो उन्हीं के कहने से। पर आप लोग जितना करते हो ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब कि इतना आप सोचते हो कि रूही का बर्थडे आने वाला है, रूही मतलब कि ये लगा लो कि मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको है कि रूही का बर्थडे आने वाला है, दीदी रूही के लिए ये गिफ्ट। इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं घर पे भी बताती हूँ कि हाँ उन्होंने ये भेजा है कि हाँ दी आप ये भेजो, अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं रूही के लिए ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी उसकी ड्रेस है जो ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका कि आप इतना करते हो रूही के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ बोलते हो, आप करते भी हो। आपने किया है तो जिसने किया है उसको पता है, तो और ऊपर वाले को पता है, मुझे पता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सोचते हो। पैसा देखो मायने नहीं रखता कि ये चीज़ बोल रहे हैं। चीज़ें देखो इंसान खुद भी ले सकते, पर जो ये प्यार होता है ना, ये प्यार है। कहते दीदी हमारा लगाव है रूही से, वो बच्चा है कि हमारा लगाव है उससे, कि बस मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना। सिर्फ पैसे को तो महत्व देती ही नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार। मैं हमेशा से कई बार मैं एड्रेस ही नहीं देती किसी को, मुझसे इतना जिद करते हैं, मतलब कि इतनी देर रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो, ये भेजना है रूही के लिए, ये करना है, वो करना है। मैं नहीं देती किसी को, बिल्कुल भी नहीं देती। वो तो जब ज़्यादा ही कस्में वस्में हो जाती हैं कि नहीं रूही हमारी है, वो है, हम अपना प्यार से दीदी, फिर तो आप हमें कुछ मानती नहीं है, हम आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तब जाकर मतलब कि ये चीज़ होती है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है बस मेरे पास, ये चीज़ मैंने यहाँ से कमाई है। बस आप लोगों का प्यार, भगवान जी का आशीर्वाद बस मेरे साथ है, तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई रहता है, कुछ भी क्वेरी आपके मन में है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी जी। ठीक है, राधे राधे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, राधे राधे।